5 साल हो गए रीना के अंतरजातीय विवाह को। विवाह के बाद वैसे तो पिता और भाई भाभी काफ़ी नाराज़ हुए थे और रिश्ता तक ख़त्म करने की कह चुके थे, मगर पिता थोड़े नरम पड़े और रीना सुख दुख तीज त्योहार में मायके आ जाती थी। वैसे संबंध औपचारिक ही थे, लेकिन इधर पिता के बीमार पड़ने के कारण रीना हफ्ते में 1-2 बार मायके आ जाती थी। पिता की सेवा टहल करती है। पिता का चट्टानी हृदय मोम सा पिघल गया। वसीयत में बेदखल की गई रीना को वसीयत बदलने से जायदाद में हिस्सा मिल गया। बाप बेटी का प्यार जवार सा देखकर बेटा दुखी हो गया। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो इतनी कोशिशें की करके पिताजी से रीना के संबंध तुड़वाए थे कि अब सब कुछ केवल हमारा ही होगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। जुए में हारे हुए जुआरी से पत्नी बोली, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम देखते ही रहे। पिताजी ने बिटिया रानी को उसके हिस्से की जायदाद दे दी। वह पुण्य ऊंचे स्वर में बोली, ये सब तुम्हारी ही गलती है, बहिना का आना जाना रोकना चाहिए था। अरे, मैं कैसे रोक सकता हूँ? बाप से बेटी को मिलने के लिए, और वह तो सेवा करने आती थी और जीत गई। और तुमने भी तो पिताजी का ध्यान ही नहीं रखा, जरा सा बिस्तर गंदा ही तो किया था, उससे तुम्हें घृणा आती थी। काश तुमने उनकी देखभाल की होती। तुम तो बेटे ही हो, तुमने क्यों नहीं किया कुछ? बदबू आती है, किसी ने बोला था। वैसे रीना हमेशा जीतती ही है। शुरू से चाहे खेल हो, डिबेट हो, बहस हो, वह क्लास में भी हमेशा फर्स्ट आती ही रही, और वह इस खेल में भी जीत गई। बाहर दरवाजे पर खड़ी रीना सब कुछ सुन ही रही थी। आंखों में आंसू बहकर निकले। धीरे से कमरे के अंदर आकर बोली, भैया, यह तो सही है कि मैं हमेशा जीतती हूँ, लेकिन यह खेल नहीं, बाप बेटी का प्यार है और जीत हमेशा प्यार की ही होती है।